बिहार के पूर्णिया से सांसद हैं पप्पू यादव, जिन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एक बयान दिया था और ये कहा था कि 24 घंटे के अंदर लॉरेंस बिश्नोई को वो खत्म कर देंगे। लेकिन अब जब उनसे लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सवाल किया जाता है तो वो भड़क जाते हैं। दरअसल शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पप्पू यादव से लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सवाल किया गया, लेकिन वो गुस्से में किस कदर लाल हो गए, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मैंने आपको पहले आते कह दिया था, इस सब सवाल नहीं है। ये वही पप्पू यादव हैं जिन्होंने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने वाले लॉरेंस बिश्नोई को सीधी चुनौती दी थी, लेकिन आज एक सवाल पर ही हाफने लगे। ये वही पप्पू यादव हैं जिन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का अपराधी बताया था। 24 घंटे के अंदर ही उसके पूरे नेटवर्क को खत्म करने का दम भरा था, लेकिन आज वही पप्पू यादव खुद हाफ रहे हैं। आपने पप्पू यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए। मैंने आपको पहले आते कह दिया था, इस सब सवाल नहीं होगा। मैंने सीधा कर दिया था, आप तेज मत बनिए। लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके की गैंग बताने वाले और सीधी चुनौती दे धमकाने वाले पप्पू यादव में लॉरेंस को लेकर डर इस कदर समा गया है कि वो सवाल के जवाब में न सिर्फ भड़क गए बल्कि उस पत्रकार पर उनका गुस्से से चेहरा तो लाल हो गया, लेकिन एक बार भी लॉरेंस का नाम लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए। मैंने आपको पहले आते कह दिया था, इस सब सवाल नहीं होगा। मैंने सीधा कर दिया था, आप तेज मत बनिए। आज जो पप्पू यादव लॉरेंस और उनकी गैंग से डरे सहमे नजर आ रहे हैं, जरा उसी पप्पू यादव के 13 तारीख की इस पोस्ट को भी देखिए। एक अपराधी जेल में बैठे चुनौती दे लोगों को मार रहा है। सब मूक दर्शक बने हैं। कभी मूसेवाला, कभी कर्मी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। अभी 1 हफ्ते का वक्त ही बीता था, अब वो इस बयान से किनारा करते नजर आ रहे हैं, या फिर सीधे कहें तो लॉरेंस बिश्नोई और इसके गैंग से अपनी जान बचाते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हुए बात जम्मू कश्मीर के कठुआ की कर लेते हैं, जहां कठुआ के एक हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर से गैंगस्टर को मोबाइल फोन में लाइव करते हुए देखा गया। जी हां, इस गैंगस्टर का नाम अबू जट है, जो मोबाइल फोन से लाइव कर रहा था और इस दौरान उसने कई गंभीर आरोप लगाए जेल अधीक्षक पर। बड़ा दावा किया और कहा कि जेल अधीक्षक ने सिर्फ 2 लाख रुपए में उसे मोबाइल फोन मुहैया करा दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जेल के अंदर, इस हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर और भी खूंखार आतंकियों को रखा गया है। अभी जांच जारी है। तनवीर सुनाई है। कौन? तनवीर। तनवीर में चूरमा नमो आदि इसमें मेरी तो रवि तेरा क्या करना है जानते हो ना। चलो कोई चक्कर नहीं है, कख नहीं होता। मैं निक्का फोन है ना, मैं कुछ छोड़ा मेरे मिलेगी ना, चलो डबी को लाया मैं लाई भाई ना। और अब खबर यूपी के बहराइच से है, जहां बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर रोक की खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पे इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बहराइच के मामले में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने का यहां पर फैसला सुनाया है। 15 अक्टूबर तक रोक लगाई गई है और अब इस पूरे मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर को करवाई जाएगी। पीडब्ल्यूडी ने अवैध निर्माण हटाने का यहां नोटिस जारी किया था, लेकिन चूंकि मामला पहुंचा कोर्ट में और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने संभावित बुलडोजर एक्शन पर यहां पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्टे लगा दिया है फिलहाल। तो जो लोग वहां पर उपद्रव के वक्त मौजूद थे, जिनके घर थे, मकान थे, दुकानें थी, जिन पर से पथराव करने के आरोप लगे, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी की ओर से नोटिस चस्पा किया गया, लेकिन अब यह मामला चूंकि कोर्ट गया था, लिहाजा कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने फिलहाल बुलडोजर एक्शन पर स्टे लगा दिया है। और वैभव हमारे साथ इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, पीडब्ल्यूडी ने नोटिस दिया था और आज इस नोटिस का आखिरी दिन था, लेकिन इस बीच अब हाई कोर्ट की तरफ से ये रोक लगा दी गई है, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल 23 ऐसे घर थे मासी के महाराजगंज में जिन घरों को चिन्हित किया गया था बुलडोजर एक्शन को लेकर, और इस अवधि की जो है वो भी पूरी हो चुकी थी। तो ऐसे में उम्मीद ये थी कि कल सुबह जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई महाराजगंज के उन 23 घरों में देखने को मिल सकती है, लेकिन अब बड़ी राहत फिलहाल 15 दिन के लिए है, क्योंकि लखनऊ बेंच जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट की, उसने रोक लगा दी है बुलडोजर की इस कार्रवाई पर। यानी कि हाईकोर्ट के स्टे के बीच 15 दिन बाद यह तय होगा कि इन प्रॉपर्टियों पर बुलडोजर एक्शन होना है या फिर नहीं होना है। तो वहीं दूसरी तरफ जो यहां पर बुलडोजर एक्शन को लेकर मुख्य आरोपी का परिवार था, वो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी गई है कि जो परिवार है वो दिहाड़ी मजदूर है, किसी तरह से वो अपने घर का जो है वो खाना खर्चा चलाने को मजबूर है। ऐसे में उनके घर पर अगर बुलडोजर एक्शन होता है तो आगे का उनका भविष्य जो है वो संकट में पड़ जाएगा। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो सुनना बहुत अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है। लेकिन फिलहाल यह बड़ी खबर है कि 15 दिन की हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है बुलडोजर कार्रवाई पर। महाराजगंज के वो 23 घर जिनको चिन्हित किया गया था लोक निर्माण विभाग की तरफ से, उन घरों के बाहर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया था और हमने